हेलो स्टूडेंट, हमने आपसे सुबह पूछा था कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। मैथ एक्सरसाइज 13.1 में कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद ने क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 24 में कन्फ्यूजन बताया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 24 के सॉल्यूशंस। तो देखिए हमने सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है एक रेक्टेंगुलर पेपर 11 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ 11 सेंटीमीटर जो है ये पेपर की लंबाई यानी लेंथ है, ये पेपर का लेंथ है, और 8 सेंटीमीटर ये पेपर का ब्रीथ यानी चौड़ाई है। कैन बी एग्जैक्टली रैप्ड टू कवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। उसे यानी उसे एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर कर दिया जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वो भी एक सिलेंडर की तरह ही बन जाता है। अब कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जानिए कि सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर बताई गई है, यानी अगर 8 सेंटीमीटर हाइट हो गया तो लेंथ उसका सर्कम्फ्रेंस बन गया। द लेंथ इज सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। Then circumference of base is equal to 11 centimeter, which is the length of the paper. Circumference of base is equal to 2 pi r. The formula of circumference of base, because circumference is circular and circumference of circle is 2 pi r. 2 pi r is equal to 11 centimeter. 2 value of pi is equal to 22/7. Because there is no given the value of pi, so we put 22/7 for the value of pi, or 7 multi 11 multi 7 and 2 multi 22 by 2 multi 22। 7 मल्टी करेगा, यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा मल्टी करेगा, और 2 multi 22 डिवाइड करेगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 और 2 2 जा 4, यानी ऊपर 7 बचेगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो रेडियस आपका आ गया 7/4। ये आपका रेडियस आ गया 7/4। और हाइट आपको गिवन है, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड किया है 7/4, तो आर की वैल्यू 7/4 देंगे, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, मल्टी एच की वैल्यू 8। 22/7 को ऐसे ही रखेंगे, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, मल्टी 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। इस प्रकार आप कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे बचा केवल 7, ऊपर 11 और 7 और 1 बच रहे हैं, तो 11 7 जा 77, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी आपका आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर क्यूब। देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18, an ice cream cone has the radius of the base as 2 centimeter. If its height is 10 centimeter, determine its volume. Use pi is equal to 3.14। यहाँ आपको यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ बेस गिवन है, आर इक्वल टू गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट भी आपको गिवन है, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का वैल्यूम का फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 लिखेंगे। पाई की वैल्यू आपको गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। अगर पाई की वैल्यू जो दी गई है उसे रखा जाता है, यदि नहीं दी गई है
तो आप उसके जहाँ पे 22/7 लेते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू दी गई 3.14, तो वो लिखा जाएगा आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 2 स्क्वायर मल्टी एच की वैल्यू 10, देन 1/3 3.14 में आप 10 से मल्टी करवाएंगे। जब 10 से मल्टी 3.1 में 14 में होगा तो ये डेसिमल एक नंबर उधर चला जाएगा, यानी 31.4 3.14 का 10 से मल्टी करवाएंगे 31/4 और 2 2 जा 4, 4 से मल्टी कराएंगे 1.4 में 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 125.6 1 जा 125.6/3, 125.6 1 जा 125.6/3। अब 3 से 125.6 को डिवाइड किया जाएगा तो 41.86, ठीक है। तो 41.86 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा कोण का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 13.1। अ हीप ऑफ राइस, एक राइस का ढेर है, यानी चावल का ढेर लगाया गया है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन के फॉर्म में है। देखिए राइस है, कोन के फॉर्म में इस राइस को रखा गया है, ठीक है, ऐसा रखा गया कि एक कोन बना रहा है। अब बेस डायमीटर 24 मीटर, इसका जो डायमीटर है 24 मीटर है, इसके बेस का डायमीटर 24 है, एंड हाइट 3.5 मीटर, और हाइट गिवन है 3.5 मीटर। फिगर नहीं बनाया गया, फिगर आप स्वयं बना लेंगे। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द राइस, वैल्यूम आपको फाइंड करना है, कितना वैल्यूम है इसमें राइस का, एंड हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। यानी कि आपको ये भी फाइंड करना है कि अगर हमें इसे ढकना हो, अगर इसे हमें कवर करना हो ऊपर से, यहाँ नीचे से नहीं ऊपर से इसे कवर करना हमें, तो ये चीज़ जो कवर करेगा इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको कवर करना है, तो कवर करने में कितना क्लॉथ यूज किया जाएगा, कितना कैनवास क्लॉथ यूज किया जाएगा। तो आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ हिप 24 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है 24/2 यानी 12 मीटर। हाइट आपको गिवन है, हाइट 3.5 मीटर यहाँ गिवन है हाइट। आप पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, आपको जो कैनवास चाहिए वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, कर्व्ड सरफेस क्या होता है πrl, और l की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट l इक्वल टू होता है √h² + r², h की वैल्यू 3.4, r की वैल्यू 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 12.25, इसका स्क्वायर करने पर आपको 144 होगा। 3.4 का 5 का होल स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर करने पर 12.25 होगा, और 12 या 144 दोनों को ऐड करने पर 156.25 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करते हैं आप तो 12.5 मीटर। ये आपको प्राप्त होगा स्लैंट हाइट। अब आपको 3 चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं। पहली चीज़ हो गई r इक्वल टू 12 मीटर आपको गिवन है, h 3.5 मीटर गिवन है, l 12.5 मीटर आपने अभी को फाइंड किया है, अभी आपने इसे निकाल लिया है। वॉल्यूम ऑफ द राइस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि राइस का जो ढेर लगाया गया है वो एक्चुअल में राइस का ढेर कोन की शेप में है, तो हमें अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें कोन का वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 πr²h, 1/3 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, r की वैल्यू 12², h की वैल्यू 3.5, 1/3 रहने दीजिएगा, 22/7 रहने दीजिएगा, 12 को 2 टाइम 12 × 12 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और 3.5 को 1/10 35/10 भी हम लिख सकते हैं, इसे डेसिमल में हटा दिया जा सकता है इसे। अब देखिए 7 5 जा 35, ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, या 22 2 जा 44 × 12, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 में 4 जोड़ेंगे हम 52, तो 528 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है, 528 मीटर क्यूब। अब आपको रिक्वायर्ड कैनवास जो उसे ढकने के लिए जो कैनवास चाहिए वो होगा CSC ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है πrl, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 12, l की वैल्यू 12.5, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 471.43।
ये हो गया आपका आंसर।